29 दिसंबर को जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। बैठक को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही है। राजनीतिक गलियारों में यहां तक चर्चा है कि ललन सिंह को जेडीयू के राष्ट्रीय पद से हटाया जा सकता है। ये अटकलें क्यों तैर रही है, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपदस्थ करने को आतुर इंडिया गठबंधन में ना तो सब कुछ ठीक है और न ही इस गठबंधन को आधार देने वाले नीतीश कुमार के जेडीयू के भीतर। वजह भी साफ है कि नमो के विरुद्ध इंडिया गठबंधन बनाने का सुझाव जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन और ललन सिंह ने दी थी। मगर जिस गठबंधन के कर्ता धर्ता ललन सिंह बने थे, उस इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार का अपेक्षित सम्मान नहीं हुआ और 4 बैठकों तक इस सम्मान का इंतजार करते इंडिया गठबंधन के सूत्रधार का नीतीश कुमार का जब सब्र समाप्त हो गया तो आनन फानन में कार्यकारिणी की बैठक के साथ एग्जीक्यूटिव की बैठक बुलाकर राजनीति जगत को चौंका डाला। चर्चा यहाँ तक हो गई है कि नाराज नीतीश कुमार को राहुल गांधी ने उनके शिकवे शिकायत को दूर किया, पर इस कहानी का ट्विस्ट तब आया जब नीतीश कुमार के करीबी मंत्री संजय झा ने राहुल गांधी के फोन आने की पुष्टि नहीं की। पर ललन सिंह यह राग क्यों अलापते रहे कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है। पहले जानते हैं कि ललन सिंह ने इंडिया गठबंधन को लेकर क्या कहा। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार नाराज नहीं है। बैठक के अंत में निकलने के पहले राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मिलकर हम लोग बाहर निकले। मनगढ़ंत बात करना सुशील कुमार मोदी की आदत है। वो कोई ज्योतिष हैं क्या जो यह दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार नाराज हैं? क्या वो मुख्यमंत्री के इतने करीब हैं जो उन्होंने अपनी व्यथा उनको सुनाई? आपको बता दें कि नीतीश कुमार पिछले कुछ माह से अपने नजदीकी किसी भी नेता या अधिकारी के यहाँ पहुँचते रहे हैं, लेकिन दिल्ली में आयोजित इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक के बाद स्थिति सामान्य तो नहीं थी। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक तो पहले ही 29 दिसंबर को बुलाने की सूचना जारी की थी, पर जेडीयू के भीतर असहज स्थिति तब हो गई जब जेडीयू के नेशनल एग्जीक्यूटिव की भी बैठक बुला ली गई। इसके बाद जेडीयू के भीतर भारी उथल-पुथल देखने को मिली। कहा तो ये भी जा रहा है कि 29 दिसंबर को जेडीयू की ओर से कोई भारी भरकम निर्णय लिया जाएगा। किस निर्णय का अंदेशा है इस बैठक में जेडीयू के नामचीन नेता लगा रहे हैं, बताते हैं आपको। इंडिया गठबंधन की राजनीति पिच पर ललन सिंह की कमजोर बैटिंग के कारण अध्यक्ष पद से इस्तीफा लिया जा सकता है या फिर 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर जेडीयू गठबंधन को मजबूत करने का निर्णय लिया जा सकता है। यह जिम्मेवारी रामनाथ ठाकुर और अशोक चौधरी को दी जा सकती है। इससे दलित और अति पिछड़ा को साधने की भी कोशिश हो सकती है। ललन सिंह और अशोक चौधरी के बीच तनातनी का ख्याल रखकर यह भी संभव है कि नीतीश कुमार गठबंधन को संतुलित रखने को खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी स्वीकार कर ले। इंडिया गठबंधन में जेडीयू का अगर इसी तरह शीशालेदर होता रहा या फिर कोई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी नहीं मिली तो जेडीयू के रणनीतिकार इंडिया गठबंधन से अलग होने का निर्णय भी ले सकते हैं। इंडिया गठबंधन से अलग होने के बाद एक सधा सधाया रास्ता है जिसके दरवाजा बीजेपी में खुलता है। एक दूसरा विकल्प यह भी है कि इंडिया गठबंधन का असम्मानजनक व्यवहार, उस पर लालू यादव की चुप्पी और ललन सिंह का ऑल इज वेल की पीड़ा लिए जेडीयू 2014 लोकसभा चुनाव का इतिहास न दोहरा ले। इंडिया गठबंधन की नींव के बारे में प्रशांत किशोर ने कहा था कि न तो आरजेडी से नीतीश कुमार को प्रेम था और न ही बीजेपी के प्रति दुराव। नीतीश कुमार ने सिर्फ 2025 तक सीएम बने रहने के लिए यह सब किया था। अब इंडिया गठबंधन के भीतर आरजेडी और कांग्रेस की प्रगढ़ता राज्य में राजनीति की एक इबारत लिख दे तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी।
इंडिया गठबंधन के भीतर तमाम किंतु परंतु के बीच ललन सिंह का यह कहना किसी और कहानी की ओर इशारा कर रहा है। 29 दिसंबर जेडीयू के लिए काफी बदलाव और चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10।